नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा चुनाव विजय की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदुस्तानियों को, सभी भारतीयों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हरियाणा विजय की। जी बाबा जी, दर्शक भी जानते हैं सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जिलेबी छाई हुई है और हरियाणा के चुनाव में जिस दिन वोटिंग हो रही थी और चुनाव प्रचार बंद हुआ, उसके काफी पहले दिनों से 4-5 दिनों पहले से जिलेबी ने एक अलग तरीके का माहौल बनाया। शुरुआत में तो ये लग रहा था कि केवल सोशल मीडिया के मीम्स में ही इसका प्रभाव दिख रहा है, लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपने न जाने किस अंग विशेष से जो जिलेबी छान के हरियाणा के चुनावी मैदान में फैलाया, उसका कितना असर रहा ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी गंभीर फिगर और फैक्ट मैं दर्शकों के सामने रखूंगा और उसके बाद आपसे बातचीत शुरू करूंगा। अगर चुनाव परिणाम आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार रिपीट होने के बाद कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें बाबा जी, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 36.5% वोट मिले थे हरियाणा में, और इस बार के चुनाव में वो वोट 36.5 से बढ़ के 40% वोट हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बात ने यह जरूर साबित किया है कि एंटी इनकम्बेंसी कोई नहीं रही, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़े, लेकिन 3.5% वोटों का बढ़ना बताता है 10 साल की सरकार के बाद कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही। चलिए, एक फिगर ये कहता है। लेकिन आप कांग्रेस का अगर वोट शेयर देखिए तो केवल बीजेपी की तुलना में 0.85% ही कम कांग्रेस का है। और अगर वोटों का आप मामला निकाल लें तो 4.5 लाख वोट, लगभग इतना ही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट में। लेकिन एक खतरनाक फिगर जो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, हरियाणा का मेवात क्षेत्र। हरियाणा के मेवात क्षेत्र के सिर्फ एक विधानसभा में बाबा जी, फिरोजपुर झिरका में कांग्रेस कैंडिडेट मम्मन खान, ये मम्मन खान वही है जो नूह मेवात दंगों का मुख्य आरोपी था, और कांग्रेस जो कि खुद को भारत में मुस्लिम लीग साबित कर चुकी है। कैसे, ये आंकड़े आपको बताएंगे दर्शकों कि मम्मन खान ने अकेले 1,30,497 वोट अकेले मम्मन खान को मिले हैं। और अगर मेवात के 4 निर्वाचन क्षेत्रों को, 4 विधायकी क्षेत्रों को अगर जोड़ लिया जाए तो कांग्रेस को कुल 3,87,537 वोट अकेले मिले हैं। और इसमें कैंडिडेट कौन कौन शामिल है? मोहम्मद इजराइल, मम्मन खान, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास, ये भारी मतों से चुनाव जीते हैं। और इन चारों जगहों पर यानी पूरे मेवात क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को केवल 84,639 वोट मिले हैं। बाबा जी, अगर ये देख लिया जाए, मेवात को हटा दिया जाए, तो कांग्रेस को 50,43,000 वोट और भारतीय जनता पार्टी को 54,64,000 वोट मिले हैं। केवल 4,20,000 वोटों का अंतर है। ये तो साफ तौर पर है कि साहब, जिलेबी जो नेचुरली भगवा से मिलते जुलते कलर की है, उसने हरियाणा चुनाव में कितना असर डाला, क्या कुछ असर डाला भी कि ये तो आप बताएंगे। लेकिन हरी जिलेबी पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है हरियाणा चुनाव, उसका सबसे जीता जाता नमूना है। और क्या हिंदू एकीकरण ने इसके सापेक्ष एक काउंटर पोलराइजेशन पाया है हरियाणा के चुनाव में? कैसे देखते हैं आप? अवनीश भाई, हरियाणा के चुनाव ने एक बात पूरी तरह सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस भारत में मुस्लिम लीग की बी टीम बन चुकी है। कांग्रेस नहीं, इंडिया अलायंस पूरा मुस्लिम लीग की बी टीम, खालिस्तानी गिरोह की बी टीम, वो बीएनपी जो है बांग्लादेश वाली पार्टी की बी टीम, आईएसआई की बी टीम और सीआईए इत्यादि जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट,
के रिप्रेजेंटेटिव, उनकी फ्रेंचाइजी बन के उभरी है पिछले 1 साल में। और कांग्रेस का जो मंसूबा था कि भारत को हम बांग्लादेश बना देंगे, उस पे ये तो शुक्र मनाइए कि हरियाणा की जनता ने देश को बचा लिया। नहीं तो सर, पुराने जमाने में जब किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और आक्रांता सेनाएं किले को घेर लेती थी और 6-6 महीना 1-1 साल का घेरा चलता था, और अंत में एक दिन कोई गद्दार किले का दरवाजा रात को चुपके से खोल देता था। ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, मात्र 200-400 साल पहले तक ये सब होता रहा है। सर, कांग्रेस वही काम इस देश में करने के लिए तैयार है। मैं तो पहले से कहता था कि भैया हरियाणा वालों, तुम ही ने बचा रखा है दिल्ली को, देश को। भाई दिल्ली तो देश की राजधानी है ना, दिल है ना। अगर ये जो सुरक्षा कवच है दिल्ली के इर्द गिर्द, जिस दिन ये हट गया उस दिन ये खालिस्तानी आके दिल्ली घेर लेंगे, और इसको सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। और जिस तरीके से हरे टिड्डों ने कांग्रेस को मजबूत करने, जिताने का, समर्थन देने का अभियान चला रखा है पूरे देश में, वो पूरी की पूरी वानगी हमने हरियाणा में देख ली। अच्छा, उतना ही नहीं सर, सिर्फ मेवात नहीं, एक नया क्षेत्र और हरियाणा में डेवलप हो गया है। सहारनपुर जिले के, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का पड़ोसी जिला है यमुनानगर, वहां का पूरा इलाका जो है वो इन हरे टिड्डों के प्रकोप से ग्रस्त है, और वहां पर भी इसी तरह पोलराइजेशन है, इसी तरह जो है हरी जलेबी खाई जा रही है। सर, हरियाणा की जनता ने पूरे देश को एक दिशा दे दी है कि कांग्रेस को अगर लाए तो इस देश में कांग्रेस का राज माने हरे टिड्डों का राज, अखिलेश का राज माने हरे टिड्डों का राज। आप कांग्रेस की सर हरकतें देखिए ना। कश्मीर में जाके इसने क्या क्या बयान दिए हैं राहुल गांधी ने। क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके जो इसने चुनाव लड़ा, और वहां पे आर्टिकल 370 आर्टिकल और आपका 35A को वापस लाने की बातें, और भारत सरकार ने जितनी मेहनत की है कश्मीर में उसको सब खत्म करके, तहस नहस करके, नेस्तनाबूद करके कश्मीर को वापस एनार्की में, वापस आतंकवाद की आग में झोंकने का काम, और सिर्फ कश्मीर को नहीं पूरे देश को बांग्लादेश बनाने के जो मंसूबे डीप स्टेट ने पाल रखे हैं, और इसकी सुपारी राहुल गांधी को जो दी है, उसमें फिर वो खालिस्तानियों के साथ इसकी जुगलबंदी हो। गुरपतवंत सिंह पन्नू भाई, अमेरिका की धरती पे ये बयान देना कि आज भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और कृपाण और कड़ा पहनने की आजादी और गुरुद्वारे में जाने की आजादी, इसको खतरा है, इस प्रकार का ऊट पटांग उल्टा सीधा बयान देना, और खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू का इसको समर्थन करना, और इसके द्वारा उस समर्थन को स्वीकार करना। तो सर, इतनी खतरनाक मंसूबों वाली कांग्रेस के मंसूबे हरियाणा की जनता ने फेल कर दिए, और देश को बांग्लादेश बनाने का जो इनका कुत्सित षड्यंत्र था उसको फेल कर दिया। इसके लिए हरियाणा की सनातनी हिंदू जनता साधुवाद की पात्र है। और सर, एक बात बता दूं आपको, आज से 10, 20, 50 साल बाद जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना सर, तो वो क्रिकेट में होता है ना टर्निंग पॉइंट, कहां से मैच टर्न हुआ। सर, मैं आपको बता रहा हूं,
हरियाणा की विजय भारत के इतिहास में दर्ज होगी कि वह भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। और सर एक बात तो आपको और बता दूं, हरियाणा की विजय ने मोदी सरकार के खिलाफ सारी एंटी, मैं खट्टर सरकार के खिलाफ नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ उपजी सारी एंटी इनकम्बेंसी को धो दिया है। अब यहां से सर एक नया अभियान शुरू होगा और भाजपा 2012, 13, 14 की ऊर्जा वाली भाजपा बन के उभरेगी। आज आप मुझसे लिखवा लीजिए इसका असर क्या अब महाराष्ट्र के चुनाव पे पड़ने जा रहा है, और क्या उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के उपचुनाव पे पड़ने जा रहा है, और क्या भारतीय राजनीति पड़ने जा रहा है। इसको भी इसी वीडियो में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पर एक बात बता दूं सर, राहुल जी को जलेबी, माथुराम की जलेबी सर बहुत महंगी पड़ गई। हुड्डा साहब उस दिन को रो रहे होंगे, ये किस मूर्ख ने इनको मंच पर वो जलेबी का डब्बा पकड़ा दिया। सर मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था। देखिए, जिलेबी मतलब स्थिति ये है कि पड़ोसी देश इस समय जिलेबी छान रहा है। आपने ही एक निजी बातचीत में मुझे बताया कि यहां से ज्यादा हल्ला पाकिस्तान में है जिलेबी का। सर सही में बताइएगा, ये जिलेबी सिर्फ मजाक ही था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने या छोटे मोटे नेता ने भी जिलेबी के मतलब जिलेबी को लेकर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन पब्लिक ने खूब जिलेबी बांटी है। राहुल गांधी ने मतलब जिलेबी क्या छानी की पब्लिक ने खूब बांटी है। जिलेबी भी कोई फैक्टर है? चलिए इसको भी जरा बता लें सर। जमीन पर कहीं जिलेबी का कोई मतलब दिखा क्या सर? चुनाव में कोई जलेबी कैसे असर डाल सकती है सर? मुझे नहीं समझ में आ रहा, जरा समझाइएगा। सर वो दिन गए जब पब्लिक पॉलिटिकल पार्टियां और नेता चुनाव लड़ा करते थे। सर आजकल चुनाव लड़ा जाता है सोशल मीडिया पे, और सर पब्लिक चुनाव लड़ती है आजकल। सर जब जलेबी का मीम आया, जब जलेबी, तो अव्वल तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। और मैंने वो पाकिस्तान में जो जलेबी बंट रही है उसका जो आपसे निजी बातचीत में नहीं, पिछले वीडियो जो मैंने आपने बनाया उस वीडियो में हमने जिक्र किया है। कल मैं आरजू काजमी के चैनल पर, मैं और हरिमोहन भाई ज्योतिर्मय वाले, हम दोनों उनके साथ बात कर रहे थे। तो आरजू ने बड़े सीरियस नोट पे पूछा कि बाबा यार ये कुछ जलेबी का क्या चक्कर है? पूरे पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ, इंडिया में जलेबी 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 बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या चक्कर है? और इस चुनाव में कुछ जलेबी का कोई प्रकरण हुआ है क्या? तो फिर मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसा भाषण दिया राहुल जी ने, और वो जलेबी के बहुत बड़े बड़े प्लांट बना रहे हैं जिसमें 50,000 लोग काम करेंगे। सर आरजू सीरियस हो गई कि ये मजाक चल रहा है या वाकई उन्होंने ऐसा भाषण दिया। अरे मैंने कहा यूट्यूब पे जाके देख लो। तो उन्होंने कहा वाकई? मैंने कहा, उन्होंने कहा ऐसा भाषण? जलेबी के इतने, वो कहते जलेबी तो ठेलों पर, हलवाइयों की दुकानों पे बिकती है और गरम गरम खाई जाती है, उसको राहुल जी एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और 50,000 लोगों को रोजगार देने वाले इतने बड़े बड़े प्लांट लगवा रहे हैं। तो मैंने कहा जी वो राहुल जी है, राहुल जी कुछ भी कर सकते हैं, वो तो इधर से आलू डालो उधर से सोने निकालने वाली मशीन बनाते हैं। तो सर जलेबी इतना सीरियस मैटर था ना, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में कौतूहल है कि आखिर जलेबी का चक्कर क्या है। तो सर हरियाणा में क्या हुआ, जब जलेबी का प्रकरण चला तो सर पब्लिक ने उसको एंटरटेनमेंट के लिए उठा लिया, और हुड्डा समर्थक गांव गांव में मजाक का पात्र बन गए। अच्छा, एक बहुत जबरदस्त चुटकुला पूरे हरियाणा में चल रहा था, इब तो जलेबी के प्लांट में काम करेगा। भाई आपस में यार दोस्त तो होते ही हैं। तो लौंडे जो है हुड्डा समर्थकों के मजे ले रहे थे कि अब तो तेरी नौकरी जलेबी के प्लांट में लग जाएगी। भाई जलेबी के इतने बड़े बड़े प्लांट लगेंगे हरियाणा में, तो नौकरी तो हुड्डा कोई बांटनी है, खर्ची पर्ची वाली। तो तू तो ये जलेबी थारे घर फ्री की जलेबी आया करेगी, इब तो तू जलेबी के प्लांट पे काम करेगा। तो सर एक दो बार मजाक अच्छा लगता है। जलेबी खाएगा यार, मारते भी जलेबी खवा दो। सर पब्लिक स्वाद लेने लग गई। किसके स्वाद?
हुड्डा समर्थकों के। तो इससे सर हुड्डा समर्थक चिढ़ने लगे, और समाज तो पहले ही पोलराइज हो गया था, 35 जात पहले ही पोलराइज हो गई थी हुड्डा समर्थकों के खिलाफ। तो सर जब ये जलेबी का मजाक उड़ने लग गया ना, तो हुड्डा समर्थकों ने थोड़ा सा कड़वाहट से रिएक्ट करना शुरू किया। एक दो गांवों में झगड़े भी हुए, एक लड़के ने ऐसे ही बोल दिया, जलेबी को लेके कोई टॉन्ट मार दिया, तो उसके घर पहुंच गए कि अपने छोरे ने समझा लो, बहुत उल्टा बोल रहा है यो। तो सर जलेबी वाकई गांव में मुद्दा बन गई, और हुड्डा समर्थकों को लगा कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, और राहुल जी ने हमारा मजाक बना दिया समाज में। सर वो जो पोलराइजेशन था ना, जलेबी के मीम ने, जलेबी के चुटकुलों ने उस पोलराइजेशन को और मजबूत कर दिया, और इत्तेफाक से हुआ एकदम आखिरी 3 दिनों में सब कुछ। तो सर पोलराइजेशन का कारण बन गई जलेबी, मजाक का कारण बन गई। और आपको याद होगा सर, सोशल मीडिया पे कितना जबरदस्त इन्फ्लुएंस होता है ना, और कितना ज्यादा चला है सोशल मीडिया पे जलेबी प्रकरण, अभी तक आज भी चल रहा है। तो सर बात यह कि चुनाव में मुद्दा बन गई जलेबी, और लोगों ने कहा कि यार ये नॉन सीरियस लोग हैं, नॉन सीरियस लोगों की पार्टी है। राहुल गांधी जैसा एक नॉन सीरियस लीडर, मूर्ख बेवकूफ, जिसको पता ही नहीं क्या बोलना है, जो मंच से ऐसे उल्टी सीधी बेवकूफाना बातें करता है। तो सर मूर्खता का ठप्पा लग गया हुड्डा साहब को। बिल्कुल बिल्कुल साहब। और एक चीज और, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अपने कैरेक्टर में, उनका जो टीम है, उनकी जो उनका जो इकोसिस्टम है, उनको जो ज्ञान देने वाले हैं, उनको गढ़ने वाले जो है सो कॉल्ड, उन्होंने ये किया कि नहीं साहब, राहुल गांधी अब मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। और 2024 के बाद तो ऐसे लग रहा था कि राहुल गांधी जो माहौल बनाया 4 जून के बाद, कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने हैं भैया, वो तो प्रधानमंत्री बन गए, और नरेंद्र मोदी जो है वो कहीं अपोजिशन में जाके बैठे हैं। तो राहुल गांधी बड़े हो गए, सयाने हो गए, मैच्योर्ड हो गए। उसने उठा के फिर वही नॉन सीरियस वाला पप्पू का जो वो एक कैरेक्टर था उनका, उसमें ले जाके फिर से जकड़ दिया। और यहाँ पर एक चीज आप बताएं, आपकी बात से ये मुझे समझ में आ रहा है कि जिलेबी फैक्टर ने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कुछ वोट ले आके बीजेपी को दिला दिए, लेकिन कांग्रेसियों का और हुड्डा समर्थकों का, कांग्रेस समर्थकों का मोराल नीचे हो गया, और उसने काउंटर पोलराइजेशन जो पहले ही हो रखा था उसको और ज्यादा हवा दे दी। क्योंकि आप देखिए, मैंने शुरुआत में ही बताया, 4.5 लाख वोटों का अंतर है भैया भाजपा और कांग्रेस में, लेकिन 90 की विधानसभा वाली प्रदेश है, इसलिए खेल ऐसा हो गया। दूसरी तरफ आपने ये भी सीधे कह दिया कि साहब मुसलमान हरे, सीधा सीधा मैं तो नाम लेके चलता हूं, हरा जिलेबी ज्यादा स्टिक कर गया है, और ये केवल हरियाणा ने दिखाया ही नहीं है, ये पूरे पैन इंडिया दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस का मतलब मुस्लिम लीग, अब ये समझा जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो हरियाणा के इस नतीजों ने करके दिखा दिया है, मैं भी लगातार कहता रहा कि हरियाणा का चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं था, उसने दिल्ली को, नई दिल्ली को ढाका बनने से रोक लिया है। मेरा तो दावा है, मैंने आपके यहाँ कहा था बाबा जी, कि अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन गई होती तो शपथ लेने के 48 घंटे के अंदर अंदर सिंघू जैसे बॉर्डर खोल दिए जाते, और वो सारे अलगाववादी मानसिकता के लोग जो वहां किसानों के नाम पर बैठे हुए हैं, मंडी माफिया बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे दिल्ली आ जाते, और राहुल गांधी का वो जो एजेंडा है ऑपरेशन बांग्लादेश, वो हो जाता। अब हरियाणा चुनाव 4 साल तो 5 साल तो फिर साहब सिंघू बॉर्डर पे उसी तरह से रहेगा जैसा खट्टर जी ने बॉर्डर को इंतजाम करके रखा था, सैनी जी उसको कैरी ऑन किए। 5 साल तो फिर वो मियाद बढ़ गई सर। इन मंडी एजेंटों का क्या होगा सर? इन खालिस्तानी मानसिकता के लोगों का क्या होगा जो किसानों को बदनाम करके किसानों के नाम पर वहां बैठे जलसा मना रहे हैं और कहते हैं हम तो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली किसी की बाप की नहीं है। तो साहब हरियाणा तो भारतीय जनता पार्टी के बाप का हो गया हरियाणा के मतदाताओं द्वारा। बॉर्डर तो ऐसे ही बंद रहेगा, क्या दशा होगी, क्योंकि अगले 5 साल तो इनका बदियाकरण हो गया एक बार फिर। सर जब एग्जिट पोल आए थे तो उस एग्जिट पोल की शाम वाले दिन जो इंडिया अलायंस समर्थित जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो मीडिया का है, इनके
वीडियोज अगर आप ध्यान से सुने तो ये बहुत ज्यादा बम बम थे। उन्होंने कहा कि बस बस हरियाणा फतेह हो गया है और अगला नंबर जो है अब महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र झारखंड और उनका है। सर हरियाणा चुनाव पे बहुत कुछ स्टेक था डीप स्टेट का, बहुत कुछ एट स्टेक था खालिस्तानियों का, और बहुत कुछ एट स्टेक था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग जब मैं बोलता हूं तो हरा टिड्डा गैंग पूरा। सर खालिस्तानी जबरदस्त पिचिंग कर रहे थे, पिच कर रहे थे कि हुड्डा की सरकार आ जाए। अच्छा उतना ही नहीं सर, आम आदमी पार्टी, सर ये जो वो आप जो बार बार आपके मुंह से जो सिंघू बॉर्डर निकलता है वो शंभू बॉर्डर है पंजाब का। तो शंभू बॉर्डर पे जो पिछले 7-8 महीने से जो मोर्चा लगा हुआ है सर, ये आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गया। मोर्चा लगा है सर डीप स्टेट की फंडिंग से, डीप स्टेट ने बकायदा फंडिंग। अब सर बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने उसको फैसिलिटेट किया। अगर आप पहला किसान आंदोलन सो कॉल्ड की भी बात करें तो वो भी इट वाज ऑल फंडेड एंड फैसिलिटेटेड बाय यही खालिस्तानी, जो भर भर के, आपको याद होगा हवाई जहाज से भर भर के पीनट बटर आ रहा था और लंगर चल रहे थे और फंडिंग आ रही थी कनाडा से खालिस्तानियों की, वो सारा कुछ। पर ग्राउंड लॉजिस्टिक, ग्राउंड सपोर्ट दे रही थी पूरी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की सरकार। दिल्ली में बकायदा उनको बिजली देना, पानी देना, टॉयलेट्स देना, एसी झोपड़ियां बनवाने के लिए उनको बिजली का कनेक्शन देना, वो सब कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही थी। और सर यहां पे क्या था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी भगवंत मान एंड कांग्रेसी कबाल ने कहा कि एक बार फिर से इनको उठाओ और फिर एक बार सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली पे, जिससे कि लोकसभा का पूरा चुनाव और हरियाणा का विधानसभा चुनाव, वो खट्टर साहब ने शंभू बॉर्डर पे रोक दिया। अब इनकी एकमात्र आशा थी कि वो जैसे होता नहीं कि हमारा बेटा नौकरी लगेगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, होता है ना पंजाबियों में, कि बेटा साडा बेटा कनाडा जाऊगा साडा मुंडा, तो असी भी एनआरआई फॉर्चूनर के पीछे एनआरआई लिख के हम भी घूमेंगे। तो सर आम आदमी पार्टी और खालिस्तानियों को आशा थी कि हुड्डा आएगा तो शंभू बॉर्डर के बैरियर खोल देगा तो असी भी दिल्ली जावांगे। और राहुल गांधी की प्लानिंग थी कि दिल्ली को फिर से घेर लिया जाए और दिल्ली में अराजकता हो। उसमें सर पिछला चुनाव भी आपको याद होगा, तो जब सिंघू बॉर्डर पे 1.25 1.5 साल का मोर्चा लगा था तो उसमें हुड्डा समर्थक हरियाणा के सो कॉल्ड किसान भी वहां बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाते थे, याद है ना? इन्होंने भी बहुत लंगर खाए हैं वहां पे। और जो भी अराजकता हो रही है तो उसमें थोड़ा बहुत योगदान हम भी दे दें, ये था कि भाई केंद्र सरकार को परेशान करना है। सर वो उन सारे मंसूबों पे हरियाणा की जनता ने पानी फेर दिया। तो सर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी, खालिस्तानी, बांग्लादेशी और वो पूरा डीप स्टेट का कबाल, सबकी योजनाओं, और मुस्लिम लीग पूरी, आईएसआई, पाकिस्तान, आप सोच लीजिए ना कि मोदी को भारत से हटाओ, इसके लिए सहयोग अमेरिका से मांगा जाता है, पाकिस्तान से मांगा जाता है। आईएसआई और सीआईए और डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस की संस्थाएं भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए एजेंडे चलाती हैं, है? टूल किट वहां से बन के आती है। सर इन सभी मंसूबों को, और इस चुनाव ने ये एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि राहुल गांधी का हाथ मुस्लिम लीग के साथ, राहुल गांधी का हाथ बीएनपी बांग्लादेश वाली के साथ, राहुल गांधी का हाथ पाकिस्तान और आईएसआई के साथ, राहुल गांधी का हाथ जॉर्ज सोरोस और सीआईए के साथ, राहुल गांधी का हाथ खालिस्तानियों के साथ, गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ। सर हरियाणा की समझदार जनता ने इन सभी
सारे नैरेटिव पर सर पानी फेर दिया। इसीलिए हम कहते हैं बिल्कुल। हरियाणा का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट होगा भारत के टर्निंग। इतिहास में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और 2014 से लेके जो एक सिलसिला चल रहा था और 240-41 सीट आ जाने के बाद जो ये एक समर्थक भी, भाजपाई समर्थक भी, राष्ट्रवाद को पूजने वाले जो एक धड़ा है वो ये समझने लगे थे कि कहीं न कहीं एक मामला नीचे जा रहा है और कांग्रेस और राहुल गांधी का जो मोरल था वो काफी ऊपर हो रहा था। लेकिन हरियाणा ने जातियों में बांटने का वो सपना तोड़ दिया और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट और आगे आने वाला समय याद रखेगा कि हरियाणा ने किस तरीके से एक बार फिर वापस हिंदू एकीकरण की भावना को जागृत किया है और नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना से ये इलेक्शन रिजल्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। बाकी सारी चीजें तो जैसी हैं ही हैं। जिलेबी भी है साहब, क्या है आपसे कि कितनी हल्की फुल्की से लेके और कितनी गंभीर बातों ने हरियाणा चुनाव में अपना दखल रखा है और तब ये रिजल्ट आया है। इसलिए हरियाणा की सभी प्रबुद्ध जनता को, सभी भारतीयों की तरफ से प्रारब्ध के माध्यम से बहुत बहुत प्रणाम। और बाबा जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, आपने अपना समय दिया। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय।